पेज नंबर 293। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज के पवित्र मिस्सा के लिए कुछ मतलब हैं जिनके लिए हमसे प्रार्थना की अर्जी की गई है। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में इन निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। इंदिरा नगर के सभी सदस्यों की ओर से स्वर्गीय सुनील कुजूर की आत्मा की अनंत शांति के लिए, जिन्हें ईश्वर ने अपने यहाँ 28/11/2020 को ले लिया है। साथ ही स्वर्गीय कुशल चंद्र कुजूर, जिसका निधन 25/11/2020 को हुआ है, इन दोनों दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे और परिवारजनों को और रिश्तेदारों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। साथ ही श्री बिबियाना तिर्की लकड़ापरा से और सब परिवार निवेदन करती हैं कि पिता परमेश्वर स्वर्गीय श्री विलियम तिर्की, मैथ्यू, पत्रस, मार्गरेट, जोसेफिना, इलिसबा, पेत्रुस, सलोमी, ललिता, स्तानिस्लास, हीरामणि एवं परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करती हैं
और प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ईश्वर उनके सभी गुनाहों को, पापों को माफ कर दे और स्वर्गराज की अनंत शांति में निवास करने का शुभ अवसर प्रदान करे। साथ ही निवेदन करती हैं कि पिता ईश्वर की कृपा और आशीष उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे, उनके परिवार के सदस्यों पर उसकी असीम दया हमेशा छाई रहे। ईश्वर की कृपा से वे सुस्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आज ईश्वर की आशीष और कृपा उनके परिवार पर हमेशा विराजे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हम पूजन विधि कैलेंडर के प्रथम दिन में प्रवेश कर चुके हैं और यह दिन आगमन काल के नाम से शुरू होता है, आगमन काल के नाम से जाना जाता है। आगमन काल हम सभी विश्वासियों के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशिष्ट वरदान है। यह काल हमें अपने पापों से पछतावा करके प्रभु की ओर लौटने का आह्वान करता है। यह काल हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान कर उसे स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देता है। यह काल हमें मानवीय कमजोरियों और दुर्बलताओं को स्वीकार कर ईश्वर के पास लौट आने का अवसर प्रदान करता है। आगमन काल हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, जब हम आध्यात्मिक, मानसिक एवं प्रेरिताय काम द्वारा मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रतीक्षा सरगर्मी से करने लगते हैं। आइए हम अपने अंतःकरण को देखें, अपने आप को निहारें, अपने आप को जांचें। यह आगमन काल, प्रभु का यह आगमन काल हम सबके लिए कृपा का काल बने। यह आगमन काल हम प्रत्येक के लिए प्रभु के पास लौटने का अवसर बने। यह आगमन काल हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर से जुड़े रहने का साधन बने। अपने कमजोरियों के लिए, अपने कमियों के लिए, अपने खामियों के लिए, पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें, जिससे हम आज की इस आगमन काल को शुद्ध हृदय पवित्र मन से प्रारंभ कर सकें और अंत तक बने रहें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। 8:20 Christ
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम लोगों में ऐसी दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु ख्रीस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते हो राज्य करते हैं। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मुख्य संदेश है, ओह यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओह यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। तू सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हों। तू प्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी न तो तेरा नाम लेता था और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य।
हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। अनुवाक्य, हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पाठ का मूल सार है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सुसमाचार का मूल संदेश है, जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार के समय सब पापों को मिटा दे। प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, जैसे मैं प्रारंभ में कहा कि हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं
आगमन काल को इंग्लिश में एडवेंट कहा जाता है, और ये एडवेंट शब्द इटालियन से अडवेंतुस से उद्गम हुआ है। अडवेंतुस से उद्गम हुआ है, जिसका अर्थ होता है कमिंग, अराइवल, आने या पहुंचने से होता है। आगमन काल में दो विशेष घटनाओं की तैयारी का समावेश है। पहला है प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की घटना की तैयारी, और दूसरा है प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन, पुनः दूसरे आगमन की घटना की तैयारी। पहला है प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की तैयारी, और दूसरा है प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन की घटना की तैयारी। यह पुण्य एवं पवित्र समय दोनों घटनाओं की तैयारी का काल है। प्रथम पाठ में नबी इसायास ने के द्वारा यहूदी समुदाय के अर्थ निवेदन, गहरी प्रार्थना को व्यक्त किया गया है, जिसे उन्होंने अपने निर्वासन काल के समय अनुभव किया था, जिससे उन्होंने अपने मातृभूमि से दूर हटकर ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव किया था। वे अपनी दुर्दशा को देखकर भावविह्वल हो गए थे। उन्हें यह अनुभव हुआ कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वह उनकी कोई चिंता नहीं करता है। अतः अपने बीच वापस आने के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हम पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह हो गए, और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितरा रहे हैं। प्रभु, तू हमसे मुंह फेर लिया है और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया है। तू हमारा पिता है, तूने ही हमें बनाया है। हम तो मिट्टी मात्र हैं और तू है कुम्हार। हम तेरे ही बनाए हुए जंतु हैं। तूने हमको ही बनाया है। हम पर अधिक क्रोध ना कर, हम पर दया दृष्टि कर, क्योंकि हम तेरी प्रजा हैं। इस तरह के अर्थ निवेदन प्रभु से करके वे अपने दयनीय दशा को व्यक्त करते हैं, और प्रभु उनके प्रार्थना से द्रवित होते हैं, और प्रभु की आने की आशा में भी लगे रहते हैं। वे अपने गलतियों से, अपने कुकर्मियों से, खामियों से और पापों से परिचित हैं, और वे प्रभु ईश्वर के पास वापस आना चाहते हैं। वे परमेश्वर से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। इस तरह अर्थ निवेदन और इस तरह अपने आत्मा की सजगता, अपने जीवन की अतुरता को वे व्यक्त करते हैं कि प्रभु आए, प्रभु आए, हमें बचाने के लिए आए। अपने मानवीय कमजोरियों को व्यक्त करते हुए संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं कि मैं अपना ही आचरण को समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। जिससे मैं घृणा करता हूं वही कर बैठता हूं।
प्रिय माता पिता, भाई बहनों, हमारी भी यही स्थिति होती है। हम जीवन में बहुत कुछ अच्छाई करना चाहते हैं, हम जीवन में अच्छी सोच रखकर कदम रखना चाहते हैं, सबकी हित और भलाई करने की बात सोचते हैं, किंतु ऐसा होता है कि हम उन्हें ना करके जिसे हम पसंद नहीं करते हैं वही कर बैठते हैं। असल में प्रभु के विरुद्ध विद्रोह, पाप करने का कारण हमारे ही अंदर निवास करने वाला पाप है। वो हमारे अंदर ही है, जिससे हम अकेले अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से बाहर नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु ख्रीस्त के सहायता से, उसके द्वारा ये संभव है। इसके लिए हमें निरंतर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त से अपने पापों को धोने की जरूरत है। इसके लिए हमें निरंतर अपने पाप को त्याग कर प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास वापस लौटने की आवश्यकता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें हमेशा जागते रहने, सजग रहने एवं सदैव तैयार रहने की शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु अपने द्वितीय आगमन के विषय में संकेत देते हैं। यह हम सबके लिए निरंतर तैयार रहने का आह्वान है। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त का महिमा के साथ दूसरा आगमन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, इससे हम नहीं जानते। परंतु इस क्रिसमस में हम उस प्रकार की तैयारी करते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु ख्रीस्त को नवीन रूप से जन्म लेने के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं, जिससे प्रभु हमारे इस जीवन में आ सके, जिससे प्रभु हमारे घर परिवार में वास कर सके, जिससे प्रभु हम परिवार के सदस्यों के साथ रह सके। आइए इस आगमन काल में हम अधिक समय अपने मन एवं दिल को स्वच्छ करते हुए, निर्मल करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म की तैयारी में संलग्न रहें और अधिक समय प्रभु के साथ जुड़े रहने का भरसक प्रयत्न करें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा बरसाए। सर्वपृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मरिया से जन्म लिया, उसके समय दुख उठाया, कुछ पर ठोका गया, मर गया और गढ़ा गया, से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दिन में बढ़ा, वहां से मुर्दों का विचार करने का आवेगा। हमारे पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया पापों की क्षमा जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रीस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करे और उससे अपने आनंद से भर दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज और सभी अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सब विश्वासियों को अपने आगमन के आनंद से भर दे। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी भारतवासी प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने
और सभी ख्रिस्ती उनके लिए एक जीवित प्रभु के उदाहरण बने। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें, पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त, स्वर्गीय सुनील कुजूर, स्वर्गीय कुशल चंद्र, स्वर्गीय विलियम तिर्की, मैथ्यू, पतरस, मार्गरेट, जोसेफिना, एलिसबा, पेतरुस, सलोमी, ललिता, स्तानिस्लास, हीरामणि और परिवार के सभी सदस्यों को अनंत शांति प्रदान करे। उनके पाप और गुनाह को माफ कर उन्हें दूतों को संतों की संगति प्रदान करे। इसके लिए प्रभु से निवेदन करें। श्रीमती बिबियाना तिर्की के परिवार में ईश्वर की आशीष हो। उन्हें हर तरह की बीमारी, हर तरह से तकलीफ से सुरक्षित रखे। ईश्वर उनके साथ रहे और परिवार में शांति, एकता और मेल प्रेम बनाए रखे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। सभी मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ाओं से मुक्त होकर प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इसके लिए हम निवेदन करें। यह आगमन काल हम सबके लिए प्रार्थना और त्याग तथा परस्पर प्रेम का पुण्य काल बन जाए। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम कुछ देर मौन रखकर अपने अपने निजी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। E14 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे।
यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर, यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। A18 हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ पिया। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले, विशेषकर सुनील कुजूर, कुशल चंद्र कुजूर, विलियम तिर्की, मैथ्यू, पतरस, मार्गरेट, जोस्फिना, इलिसबा, पेतरुस, सलोमी, ललिता, स्तानिस्लास, हीरामणि और परिवार के सभी मृत विश्वासीगण जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वचन से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इस आगमन काल की शुरुआत में हमारे इस रोटी और दाखरस में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ साथ आइए हम अपने को अपने सर्वस्व प्रभु पर निछावर करें और पवित्रत्व का गुणगान एक साथ गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। A14 मेरे संताई मैं बंगायो मैं बंगायो
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। 8:25 हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा की सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु श्री ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता है। F13 कुछ
अनाउंसमेंट है। शादी पुकार आनंद खेस स्वर्गीय पीटर और फुलजेंसिया का बेटा इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली, और नगमा खेस याकूब और वेरोनिका की बेटी टुकुपानी बिना बहार पैरिस। अमृत जीवन मिंज जेम्स और डोमिनिका का बेटा मुक्तिपारा अंबिकापुर पल्ली, और आशा मरियम इक्का जेम्स और अगुस्टीना की बेटी कृष्णनगर नमनापल्ली। चिराग मिंज वीरमणि और एलेना का बेटा गोरखपुर अंबिकापुर पल्ली, और दिव्या भरा फबियानुस और ज्योति की बेटी बहोरा पल्ली। सुशील कुजूर फिरन और बसंती का बेटा चचरी बहोरा, और अंजलिना इक्का फिल्मोन और मुक्ति की बेटी धावई घाटी सरायटोली पल्ली। सतीश कुमार तिर्की दया किशोर और तारा का बेटा मुक्तिपारा मिलापुर पल्ली, और मेरी पुष्पा पाड़ा कमल साय और कथरीना की बेटी काराविल सूरपल्ली। जसिल खलखो विलियम और फुलकुमारी का बेटा सोनमुख बहोरा पल्ली, और अर्चना टप्पो नेस्तोर और मरियम की बेटी चचरी बहोरा। विनोद तिर्की नरेश और समियारो का बेटा वासिम श्रीनगर पल्ली, और जीवंती बाड़ा सिरिल और भलेरिया की बेटी चिरमुटी उदयपुर पल्ली। विजय टोप्पो पंखरासियस और मालती का बेटा चक्री उदयपुर पल्ली, और अविला किस्पोट्टा नगोर और सिसिलिया की बेटी बोलेन पल्ली। मनोज एक्का अल्फोंस और प्रिस्का का बेटा खंताडांड घड़िया पारिस, और कविता लकड़ा सिरिल और रेजिना की बेटी रहल जुगू मोरगा पल्ली। सुमित कुमार बड़ा मार्सेल और अबीना का बेटा सरगामा अंबिकापुर पल्ली। अर्चना केरकेट्टा सुखदेव और फ्रांसिस तारा क्लारा की बेटी झिंगो पल्ली। मनोज कुजूर लिविन और सरोज का बेटा सरगामा अंबिकापुर पल्ली, और अनिमा तिर्की जोसेफ और विक्टोरिया की बेटी झिंगो पल्ली। सचिन पॉल टोप्पो अंथ्रेस और इमाकुलेता लूसी का बेटा भगवानपुर अंबिकापुर पल्ली, और दीपिका लकड़ा राफेल और अनीता की बेटी ज्योतिनगर सुंदरगढ़। अभीज तिर्की सिल्वानुस और शांति का बेटा पटकरिया अंबिकापुर पल्ली, और रेजिना पास्का रेजिना सेल्डन विक्टोर और सुनीता की बेटी सोशल वेलफेयर सेंटर नंदा नगर इंदौर। आशीष कुजूर पोलिकार्प और अग्नेसिया का बेटा सरना पीपल रांची जबलपुर, और मुक्ता तिर्की गुनी फस और मेरी बिबियाना की बेटी इंदिरानगर अंबिकापुर पल्ली। प्रकाश लकड़ा प्रभुदास और राजकली का बेटा बारकोट बड़ी खजूरी, और रेणु एक्का आनंद प्रकाश और सुशीला की बेटी पटेल बड़ा अंबिकापुर पल्ली। लिनुस के बेटा थोरोट और पंखरासिया का बेटा केदारपुर अंबिकापुर पल्ली, और कल्याणी टप्पो अंजलुस और जसिंता की बेटी तलोरा अमरकोना पल्ली। अनूप कुमार बड़ा अल्बर्ट और स्थिर का बेटा बोधनपुर अंबिकापुर पल्ली। अनिमा टप्पो मनमोहन और अंतोनिया की बेटी दीपाली खुर्दू नागपुर पल्ली। लेओ प्रकाश केस जोआकिम और मार्था का बेटा मोहम्मद अंबिकापुर पल्ली।
अनीता कुजूर, सलमोन और मेरी प्रिसिल्ला की बेटी शांतिनगर नाना, सतीश कुमार बड़ा, रैलुस और जीवंती का बेटा न्यू शांतिनगर, रुखसाना सवैया, सुरेंद्र और प्रभा की बेटी मोहम्मद बारा अंबिकापुर पल्ली, अर्पण तिर्की, सिल्वेरियस और मरियम कृपावती का बेटा कुमार बारा अंबिकापुर पल्ली और अनुपमा लकड़ा, स्तानिस्लास और करुणा कांति की बेटी चोपड़ा बारा अंबिकापुर पल्ली, विनय कुजूर, रूबेन और अश्रिता का बेटा केदारपुर अंबिकापुर पल्ली और प्रियंका इक्का, सेबास्टियन और सोफिया की बेटी सेमरताल पटरा, अनीस क्रिकेटा, राजेश और तेरेसा का बेटा कटनी और दीपशिखा प्रीत, दानियल और उर्सिला की बेटी पटपरिया अंबिकापुर पल्ली। इनके संबंध में किसी को रोक टोक संबंधी जानकारी हो तो अपने पल्ली के पल्ली पुरोहित को समय पर सूचित करें। धन्यवाद। प्रभु स्वयं अच्छी वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वरदान दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आगमन काल के शुरू दिन, प्रथम दिन में कलीसिया विशेष आशीर्वाद का प्रावधान रखती है। आइए हम शीश झुकाएं और प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान और परम दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन पर आप लोगों ने विश्वास किया है तथा भावी आगमन की बाट जोह रहे हैं। इसी दिव्य आगमन के प्रभाव से ईश्वर आपको पवित्र करे और अपनी आशीष से संपन्न बनाए। वर्तमान जीवन यात्रा में आप लोगों को विश्वास में अटल भरोसे के प्रभाव से प्रसन्नचित और प्रेम के पथ पर की कार्यशील बनाए रखे। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे त्राणकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। यही त्राणकर्ता जब अपने प्रताप में फिर पधारेंगे तो आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से संपन्न करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।